तो आज टेस्टिंग ऑफ मोटार हम पढ़ेंगे, जिसमें हमको इसका 3 टाइप पढ़ना है। एडहेसिवनेस टेस्ट पढ़ना है, आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ना है। जिसका एक अभी एडहेसिवनेस टेस्ट को मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या टेस्ट बोले, 3 तरह का टेस्ट, एडहेसिवनेस टेस्ट, फिर हो गया आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके बाद तीसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ना है, जिसमें आपको ये अभी बता रहा है, ठीक है। एडहेसिवनेस टेस्ट क्या है, तो इसको पढ़ते हैं पहले। फ्लोइंग प्रोसीड्यूर इज एडॉप्टेड टू कैरी आउट दिस टेस्ट। इसमें क्या प्रोसीड्यूर एडॉप्टेड किया जाता है? पहला है कि द 2 ब्रिक आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। 2 ब्रिक लेते हैं, 2 ब्रिक लेते हैं, एक ब्रिक को सीधा रखते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और उसके परपेंडिकुलर पे दूसरा ब्रिक को हम रखते हैं, और इसके बीच में ब्रिक जो ले, एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से ब्रिक लेके जिसका साइज आपका होगा 190 और ये 90 mm और 90 mm का ब्रिक हम लेंगे, स्टैंडर्ड ब्रिक लेंगे, और इसके ऊपर हम मोटार का लेप लगा देंगे। उसके बाद दूसरा ब्रिक को ऐसे हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये ओवरहैंग में रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करने हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे, क्या लिखा है, द साइज ऑफ ब्रिक ईच अदर, इस तरह से रख दिए ना, इस तरह से ईच अदर एक दूसरे पे ब्रिक रख दिए। फिर देखिए क्या बोला है, द साइज ऑफ ब्रिक, अभी हमने बताया आपको 190 90 एवं 90 mm का होता है। ए हॉरिजॉन्टल जॉइंट ऑफ 90 गुने 90 mm। ए हॉरिजॉन्टल जॉइंट जो होगा, देखेंगे ए कितना होगा, ए 90 होगा बाबू, तो ए भी 90 होगा, और ए बाबू 90 है, तो ये कितना, ये 50 होगा, और ये 50 होगा, तब 190 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया की हम बात करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम मोटार प्लेस करेंगे, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। बिल बी फॉर्म, इस तरह से हम रखेंगे, इस पे मोटार रखेंगे, जैसे कि यहाँ ईटा, एक हॉरिजॉन्टल ईटा रखे, इस पे मोटार हम लेप करेंगे, और एक उस पे वर्टिकल ऐसे करके 190 गुने 190 एरिया का हम इस पे प्लेस कर देंगे एक और ब्रिक को, और ये ओवरहैंग लटका हुआ रहेगा, ठीक है। तीसरा पार्ट में लिखे हैं, द अपर ब्रिक इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहैंग सपोर्ट। अपर ब्रिक क्या रहेगा, ये ओवरहैंग सपोर्ट रहेगा, एंड द बेड आर अटैच टू लोअर ब्रिक, और बेड इसका बेड अटैच रहेगा, नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल ऐसे 190 लेंथ वाला जो ब्रिक रखे हैं, इस पे बेड क्या होगा, लोअर ब्रिक पे अटैच रहेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए उसके आगे चौथा पॉइंट क्या है, तो अब हम ब्रिक को हम इस तरह से रख दिए हैं, ठीक है, इस तरह से रख दिए हैं, इस तरह से ब्रिक रख दिए हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर मोटार दे करके हम ब्रिक को रखे हैं। तो क्या होगा, द बेड इज ग्रेजुअली, अब इसका ब्रिक का जो बेड होगा, बेड इज आर ग्रेजुअली इंक्रीज टेल सेपरेट ऑन ब्रिक। इस पे क्या होगा, बेड इंक्रीज होगा, ठीक है, बेड लगेगा। अब देखेंगे तो हम इसका फाइनल, इसका टेस्ट का हम रिजल्ट कैसे ज्ञात करेंगे, तो अल्टीमेट एडहेसिव क्या होता है, 2 पार्टिकल के बीच होता है एडहेसिव, ठीक है। जैसे कि बोले ढेला और पानी के बीच चिपक जाता है वाटर, उसमें चिपक, तो एडहेसिवनेस होता है उसको। द अल्टीमेट एडहेसिवनेस स्ट्रेंथ ऑफ मोटार पर mm स्क्वायर, मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, एरिया कितना होगा, एरिया इसका कितना ऑब्टेन होगा, यही एरिया होगा 110 मीटर स्क्वायर वाला एरिया, ठीक है। इज ऑब्टेन बाय डिवाइड द मैक्सिमम लोड विद 810 mm स्क्वायर। तो अल्टीमेट एडहेसिव स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, तो अल्टीमेट एडहेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, मैक्सिमम लोड कितना इस पे हुआ, मैक्सिमम लोड बटे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमको अल्टीमेट मतलब कि उसका अल्टीमेट एडहेसिव स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एडहेसिवनेस स्ट्रेंथ मैंने आज भी बताया, उसके बाद दूसरा भी अभी हम बता रहे हैं तुरंत, ठीक है। चलिए अगला टेस्ट आपका है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मोटार को प्रिपेयर कर देते हैं, और 3-4 ब्रिक को हम एक साथ क्या करते हैं, मोटार के साथ, तो उसमें ब्रिक रखते हैं, उसके ऊपर मोटार का लेप कर देते हैं, और ये टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, एक टेस्ट होता है कंप्रेसिंग मशीन में होता है, टेस्ट किस में होता है, ये टेस्ट होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में होता है। उसमें क्या होता है, एक प्लेट नीचे फिक्स होता है, ऊपर से हम लोड बढ़ाते जाते हैं, लोड न्यूटन में बढ़ाते जाते हैं, तब तक लोड बढ़ाते हैं जब तक वो ब्रिक का जो मोल्ड हम बनाए हैं उसके ऊपर मोटार का जो लेप
जब तक वो हम लोड बढ़ाते हैं, जब तक वो फेल ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रशिंग, तो कितना लोड पे टूटा वही उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाता है। तो इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, तो क्या इसमें करेंगे, ए सैंपल ऑफ ब्रिक वर्क, ए सैंपल ऑफ दिस ब्रिक वर्क is taken and it gradually load, धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं, gradually load is compressive टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से धीरे धीरे हम लोड बनाते हैं। जैसे कि हम ब्रिक ऐसे रखे, एक दो ब्रिक रखे, इसके ऊपर मोटार दे दिए, फिर एक ब्रिक रखे और इसको हम ग्रेजुअली ऊपर से लोड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो तब तक हम धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक फेल अकर, जब तक वो फेल नहीं कर जाए, क्रैक नहीं कर जाए, फेल अकर ड्यू टू क्रशिंग, जब तक वो क्रश नहीं कर जाए, टूट नहीं जाता है, तब तक हम लोड को देते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या लिखे हैं, द अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टू ऑब्टेन बाय डिवाइड द मैक्सिमम लोड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना लोड हमारा, तो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम लोड ऑन सिंपल, मतलब कि सैंपल जो हम बनाए थे ब्रिक वर्क का, हम सैंपल जो बनाए थे उस पे कितना लोड मैक्सिमम दिए हैं, मैक्सिमम, और कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रखे थे, कितना पे क्रश किए, तो मैक्सिमम लोड हम निकाल सकते हैं, क्रशिंग कितना पे क्रश करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी मोटार का कंप्लीट हुआ। तीसरा टेस्ट हम आपको बताएंगे, तीसरा टेस्ट आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम अभी बताते हैं आपको, इसमें एक मोल्ड करते हैं, ब्रिक रखते हैं और उसमें टेंसाइल मशीन से करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं टेंसाइल मशीन से। टेंसाइल मशीन से हम टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि डेडिकेटेड हम बना लेते हैं ब्रिक को और दोनों तरफ से घिसते हैं, कितना लोड पे वो क्रश कर जाता है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। चलिए मैं बताता हूं। चलिए अगला टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मोटर को प्रिपेयर करते हैं, मोटार को प्रिपेयर करते हैं जिसमें सीमेंट और सैंड होता है। मोटार हम जानते हैं सीमेंट और सैंड से बनता है, ठीक है। उसमें एक तरह का इस तरह का बेडिक्यूटेड होता है, इस तरह का शेप का, इस तरह का शेप का हम क्या करते हैं, एक इस तरह का शेप का हम शेप लेते हैं, इसमें मोटार को हम प्लेस करते हैं। तो क्या लिखे हैं, द मोटार प्रिपेयर्ड इज प्लेस्ड ए मोल्ड ऑफ ब्रिकेट विथ हैज सेंटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका सेंटर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, 38 mm होता है, 38 mm बाई 38 mm का सेंट्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं तो हम इसका फिगर बनाएंगे, एक 76 mm होता है, 76 mm होता है और इसका जो लेंथ होता है 152 mm होता है, इसका जो लेंथ होता है हम बताएंगे, इसको 152 mm होता है, ठीक है। तो सेंटर में हम रखेंगे इतना ब्रेड की, इसमें हम मोटार को प्लेस करेंगे, ठीक है। द ब्रेडिकेटेड, यही ब्रेडिकेटेड, द ब्रेडिकेटेड आर टेस्टेड इन टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, इन द टेंसाइल टेस्टिंग मशीन इन द लोड अप्लाई ग्रेजुअली टिल फिर। तो इसको हम टेस्टिंग करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन से, हम लोग टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम टेंसाइल टेस्टिंग, इधर से हम एक हुक लगाते हैं, इधर से एक हुक लगाते हैं और इसको धीरे धीरे घिसते हैं, जब तक घिसते रहते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे घिसते हैं, जब तक घिसते रहते हैं, जब तक वो फेल ना हो जाए, एक क्रैक नहीं कर जाए, जब तक हम इसको घिसते रहते हैं। तो इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो पर मीटर स्क्वायर पे कितना हम लोड लगाए, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर मीटर स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय डिवाइड बाय फेल्योर ऑफ लोड। इसी तरह से हम इसमें निकाले थे टेंसाइल स्ट्रेंथ में, हम जो निकाले थे क्रशिंग स्ट्रेंथ में हम कैसे निकाले थे, मैक्सिमम लोड बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोड इस पे कितना पे फेल हुआ, जो फेल हुआ मैक्सिमम लोड कितना पे फेल हुआ, लोड बटे इसका CS क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस तरह से अल्टीमेट हम स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं। चलिए तो फाइनली समाप्त हुआ आपका टेस्ट ऑफ मोटार और आगे के क्लास में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग।